श्यामा जी की प्रभु बहुत आशीष दे। आपको पता है ये क्या है? इसे कहते हैं ब्रेकर। इसे कहते हैं ब्रेकर। ये ब्रेकर किस लिए होता है? ये ब्रेकर, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि कोई भी गाड़ी आ रही है, छोटी है, बड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हर एक गाड़ी को स्लो कर दे। इसको देखकर लोग अपनी गाड़ी को स्लो कर लें। इसको देखकर लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर लें। एक विश्वासी को भी अपनी ज़िंदगी में ना ब्रेकर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि उसको सोचने समझने का मौका मिले कि वो जिस स्पीड से जा रहा है क्या वो सही है। कहीं आगे चलकर ठोकर ना खाए, पिटाई ना खाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं शैतान को अवसर ना मिले, कहीं शैतान ज़िंदगी में घुसकर फाड़ ना खाए, नुकसान ना उठाए। समझ पा रहे हो? एक विश्वासी नुकसान ना उठाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये ब्रेकर इसलिए बनाए गए हैं, शारीरिक रूप में भी कोई ओवर स्पीड लिमिट मतलब स्पीड पार ना करे, आत्मिक रूप में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा हमें एक प्रकाशन मिलता है कि अगर एक विश्वासी अगर बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है आत्मिक रूप में या किसी भी प्रकार से, लेकिन अगर वो अपने आप को जांच नहीं रहा है, चेक नहीं कर रहा है वचन से, उसको वो अपने आप को थोड़ा सेला लगाकर, सेला मतलब अगर हम आसान शब्दों में समझें, धीमा होकर वो अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, चेक नहीं कर रहा है, वचन से नहीं जांच रहा कि मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूँ क्या वो दौड़ सही है, क्या वचन के अनुसार है या नहीं है, क्या मैं अपने दायरे में होकर दौड़ रहा हूँ, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ या नहीं। एक बार हर एक विश्वासी को रुक कर सोचने और जानने की ज़रूरत है कि क्या जो भी मैं कर रहा हूँ क्या उस बात से खुदा को महिमा मिल रही है, क्या खुदा खुश है, कहीं कोई वचन तो नहीं तोड़ रहा। इसलिए हमें अपनी स्पीड कम करके जो भी हम कर रहे हैं उस बातों को एक बार अपने आप को वचन से, परमेश्वर के वचन से हम सभी लोगों को जाँचना ज़रूरी, ताकि हम आगे चलकर किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त ना होने पाए, शैतान को अवसर ना मिले। क्योंकि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, और प्रभु इसलिए आया कि हम जीवन पर बहुतायत से पाएँ। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु जो भी काम करता है ना वो धीरज के साथ करता है। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को सिखलाता है कि हमें किसी भी काम में, खासकर परमेश्वर के काम में, कभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये हम सभी ने सोचा होगा, हम सभी से हुआ होगा, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी से हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रभु आज चाहता है कि हम किसी भी एरिया में हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रभु के वचन को अपने सामने रखें, या कुछ भी हम कर रहे हैं, लेने का काम, देने का काम, बोने का काम, शादी ब्याह कुछ भी कर रहे हैं, धीरज के साथ वचन को सामने रखते हुए, बिना स्पीड के, धीरज के साथ अगर हम करेंगे वचन को सामने रखते हुए, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, है ना। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है और हम ब्रेकर पे भी झटपट चढ़ा दिए और भाग के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आगे चलकर दुर्घटना हो सकती थी, कुछ भी गड़बड़ियाँ हो सकती थी। इसलिए ये ब्रेकर एक विश्वासी की ज़िंदगी में इसलिए बनाए जाते हैं, मतलब हम सब लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर इसलिए कहता है धीरज धर, धीरज धर, धीरज धर, है ना। अब परमेश्वर के धीरजमंद हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, एक समय, सही समय आने पर वो आपको और मुझे उठाएगा। तो इसलिए जैसे शारीरिक रूप में अगर इसके ऊपर अगर गाड़ी बहुत स्पीड में जाएगी तो आगे जाके वो डिसबैलेंस हो सकती है ना। अगर हम आसान शब्दों में समझे इस बात को, मान लो कोई बहुत ज़ोर से गाड़ी स्पीड में लेकर आ रहा है, ये ब्रेकर इसलिए बनाया गया क्योंकि आगे दुर्घटना हो सकती है अगर स्लो नहीं करी तो। कुछ ना कुछ आगे ऐसा है जहाँ पर गाड़ी स्लो करने की ज़रूरत है, इसलिए पहले ही ब्रेकर बना दी, क्योंकि हाईवे पर ब्रेकर नहीं होता है ना। अब जहाँ पर भी ये ब्रेकर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा एक कारण है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है आगे जिसके विषय में हमें सावधान होने की ज़रूरत है। अगर वही सेम स्पीड में अगर गाड़ी चलती रही तो हम सभी लोगों को सावधान, देखो अगर वही सेम स्पीड में गाड़ी चलती रही तो कुछ भी आगे हो सकता था। इसलिए धीमा करके हमें देखना ज़रूरी होता है आगे है क्या, हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, और गलत दिशा में तो नहीं है, या आगे एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है, स्पीड कितनी रखनी चाहिए। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें काटता है और छांटता है और हमें करेक्ट करता है, ताकि हम आगे चलकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो और शैतान को अवसर ना मिले, कोई शैतान की चाल लागू ना हो। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, कुछ भी आप कर रहे हो हमेशा धीरज के साथ वचन को अपने सामने रखते हुए, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए जिसके कारण शैतान को मौका मिले, कोई भी ऐसे मार्ग पर हम जाने ना पाएँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जिसके कारण एक विश्वासी ने बहुत कुछ खोया है ना। तो इसलिए सावधान, यटी दुर्घटना घटी। इसलिए कुछ भी कर रहे वचन को सामने रखो और धीरज धरो। परमेश्वर की बाट जो हो, वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और जो ट्रैक परमेश्वर ने हमें दिया उसी ट्रैक पे हम चलते रहे। गलतियों की पश्चाताप करके माफ़ी मांग के एक नई शुरुआत करते हैं। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। प्रभु ने आपसे बात की है, आप चाहें तो इस वीडियो